नमस्कार। आज के फिजिक्स वीडियो लेक्चर क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 6 है। हम पढ़ रहे हैं अवकलन। इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में थोड़ा सा मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया था, एक बार दोबारा से इसको रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्लोप के बारे में बताया था, जिसे ढाल या प्रवणता भी कहते हैं। मान लीजिए कोई वक्र आपको गिवन है, ये एक्स एक्सिस है और यहाँ पर ये वाई एक्सिस है, ठीक है। ये सरल रेखा एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा से जो कोण बना रही है वो है थीटा। तो इसका ढाल, इसकी प्रवणता, ढाल को प्रवणता भी कहा जाता है, इंग्लिश में स्लोप कहते हैं। तो कितना होगा बेटा? tan थीटा, ठीक है, tan थीटा। या इसका एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है dy बाई dx, ठीक है। ये कल के वीडियो लेक्चर में आपको बताया गया था। प्रवणता आपको इस तरह से ही निकालनी है। इसे क्या है? ये टेंजेंट है, टेंजेंट, जिसे स्पर्श जा भी कहा जाता है। अगर इसकी थ्योरेटिकल आप ध्यान रखें तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसी भी वक्र द्वारा, जैसे मान लीजिए कोई वक्र है, ये x अक्ष और ये y अक्ष, तो इस बिंदु पर अगर आपको प्रवणता ज्ञात करनी है तो इस बिंदु पर एक स्पर्श रेखा ड्रॉ करनी होगी, बनानी होगी आपको। इस स्पर्श रेखा द्वारा x अक्ष की धनात्मक दिशा से बनाए गए कोण की स्पर्शजा यानी tan थीटा, यही कहलाएगी इसकी प्रवणता, जिसे dy बाई dx भी कहा जाता है, ठीक है। dy बाई dx का मतलब क्या होता है? y राशि का x राशि के सापेक्ष अवकलन, ठीक है ना। कल मैंने आपको ये बताया भी था। ये बेटा वैसे डिफरेंस है ये, ठीक है, यानी y में कितना परिवर्तन हुआ x राशि के सापेक्ष, ठीक है। अगर सपोज कीजिए और देखते जाइए, अगर यहाँ पर y x एक्सिस नहीं होती, जैसे कि इधर देखिएगा अभी, मान लीजिए कि यहाँ पर t और यहाँ पर ये है y, ठीक है। ये x एक्सिस की जगह मैंने लिख दिया है, ये t है और यहाँ पर ये y है। तो अब क्या आएगा? अब यहाँ पर आएगा, जैसे ये कोई वक्र है, इस बिंदु पर ये हमने लाइन ड्रॉ करी, तो बेटा ये एंगल थीटा। तो इस बार tan थीटा इज इक्वल टू dy बाई dt आएगा। कैसे? क्योंकि यहाँ पर y की जगह तो y है, ठीक है, और यहाँ पर x की जगह क्या आ गया? t आ गया। इसको पढ़ेंगे कैसे? y का t के सापेक्ष अवकलन, y का t के सापेक्ष अवकलन। जिसका अवकलन करते हैं उसे अंश में रखते हैं और जिसके सापेक्ष करते हैं उसे हर में रखते हैं। सपोज कीजिए कि यहाँ पर ये a है, ये कोई राशि है, फिजिकल क्वांटिटी है, यहाँ पर कोई b है। अगर वक्र इस तरह से है, इस बिंदु पर, बिंदु 1 पर आपको प्रवणता ज्ञात करनी है, तो आपने वही काम करा, ठीक है, स्पर्शजा ड्रॉ करी। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? y की जगह क्या है? a, तो क्या लिखोगे? dA बाई x की जगह क्या है? b, तो हो जाएगा dA बाई dB। इसका मतलब क्या हुआ? a का b के सापेक्ष अवकलन, a का b के सापेक्ष अवकलन। यानी कहने का मतलब जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो ये है कि जिसका अवकलन करना है उसे आपको अंश में रखना है और जिसके सापेक्ष अवकलन करना है उसे हर में रखना है। डिटेल में आपको मैथमेटिक्स वाले टीचर पूरा इसका डेरिवेशन, पूरा इसका फर्स्ट ऑर्डर का सारा कुछ वो बताएंगे। मैं आपको उतनी ही चीजें बता रहा हूं जितना हमारे काम आने वाला है। तो एक तो आपको पढ़ना आना चाहिए कि किसका किसके सापेक्ष, तो y का t के सापेक्ष, तो dy बाई dt। अगर यहाँ पर x का, या ऐसा होता y का x के सापेक्ष, तो क्या लिखते हैं आप? या लिखते हैं आप dy बाई dx, ठीक है बेटा। अभी समझ में आ गया होगा। अब आ जाते हैं फॉर्मूले बेस पे। तो कल एक फॉर्मूला तो मैंने बता दिया था, वो क्या था कि नियत राशि का, ये इसको आप ध्यान में रखना है, कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, जीरो होता है, ऑलवेज जीरो। कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है। जैसे आपसे कहा जाए कि y बराबर है
tan का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। मैं इसको प्रूफ करके बताता हूँ क्यों इसका जीरो होता है। एक चीज में प्रूफ कर देता हूँ फिर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कोई क्वेश्चन है, कहा गया y इक्वल टू tan का x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करें। तो बच्चों देखिए, आपको हमेशा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, एक बार में प्रूफ कर देता हूँ। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि कांस्टेंट का अवकलन हमेशा जीरो होता है। y इक्वल टू tan आप जानते ही हैं, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, ये मूल बिंदु है। तो y इक्वल टू tan कहाँ पर आएगा? इस लाइन पर आएगा। ये जैसे ये 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मान लीजिए यहाँ पर ये 10 है। तो y इक्वल टू tan, इसकी जो सरल रेखा बनेगी वो इस तरह से बनेगी। ठीक है बच्चों। अच्छा, यहाँ पर ये y इक्वल टू tan है, ठीक है। तो इस लाइन के द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण कितना है? थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। देखिए, समझे आप? इस लाइन के द्वारा x अक्ष से बनाया गया कोण कितना है? 0 डिग्री। क्यों है 0? क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है। अब जैसे जैसे ये बढ़ती जाएगी, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा, तभी तो थीटा बढ़ेगा। अभी तो नहीं बढ़ रहा, अभी तो कितना आ रहा है? tan थीटा इक्वल टू 0। अच्छा, होता क्या है? स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा tan 0 डिग्री। tan 0 का मान कितना आ गया? 0, यानी इसका आंसर क्या हो गया? 0। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, tan थीटा इक्वल टू होता है dy बाई dx, यानी y राशि का परिवर्तन x राशि के सापेक्ष, जिसे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी कहा जाता है। एक चीज ध्यान रखना, हमारे फिजिक्स में dy बाई dx ये जो होता है ये बहुत छोटी राशि है, ठीक है। बहुत छोटी मतलब यानी इनके बीच का जो परिवर्तन होगा बिल्कुल नगण्य, यानी लगभग 0 के बराबर होगा। और ये y2 माइनस y1 को डेल्टा y अपॉन डेल्टा x से भी लिखा जाता है। ये सब मैथमेटिक्स में आप पढ़ोगे ही, ठीक है। मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब देखिए, y इक्वल टू tan है, यहाँ पर देखा तब भी y इक्वल टू tan है, यहाँ देखा y इक्वल टू tan है। हर पॉइंट पर, यानी इस लाइन पर हर पॉइंट पर y इक्वल टू tan रहेगा, केवल x ही बढ़ रहा है। x कैसे बढ़ रहा है? देखिए बच्चों, इधर ये 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बढ़ता जाएगा, लेकिन y तो हमेशा tan ही रहेगा। यहाँ देखा 1 के सापेक्ष देखा तब भी 10 आया, 2 के सापेक्ष देखा तब भी 10 आया, 3 के सापेक्ष देखा तब भी 10 आया, 4 के सापेक्ष देखा तब भी 10 आया। यानी कि dy अपॉन dx इक्वल टू, यानी y में जो परिवर्तन हो रहा है, y में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, 10 आ रहा है हमेशा, 10 माइनस 10 यानी 0। और x में कोई ना कोई परिवर्तन आएगा, यहाँ पर और यहाँ पर कितना परिवर्तन आएगा? 1 और ये 2, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? 1। 0/1 करोगे तब आंसर क्या आएगा? 0। यानी आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कांस्टेंट राशि का अवकलन हमेशा शून्य होता है। जरूरी नहीं है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 कुछ ही हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर y इक्वल टू e हो, ठीक है। e होता है आवेश का क्वांटा, इसका मान होता है जैसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। तो ये कांस्टेंट है ना, तो इसका अवकलन क्या होगा? शून्य होगा। जैसे प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड, तो ये चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ये कांस्टेंट राशि है, तो सभी कांस्टेंट राशियों का अवकलन शून्य होता है। इसको नोट कर लीजिएगा बेटा। तो पहला फॉर्मूला हो गया ये। अब देखिए सेकंड फॉर्मूला, ये सेकंड फॉर्मूला है, इससे आप 80% अवकलन समझ जाएंगे। ये 80% केसेस में यही फॉर्मूला काम आएगा आपके। फॉर्मूला नंबर 2, पहला तो है कांस्टेंट का अवकलन शून्य। सेकंड फॉर्मूला देखिए, जैसे मान लीजिए ये है y इक्वल टू x की पावर n, ठीक है। n डज नॉट 0, यानी n 0 नहीं है। n यहाँ पर क्या है? n 0 से 0 के अलावा कुछ है, हो सकता है ये -1 -2 -3 -4 हो सकता है, या 1 2 3 4 हो सकता है, बस 0 नहीं होगा, बाकी कुछ भी है। तो आपको दे रखा है y इक्वल टू x की पावर n, और मैंने लिखा dy बाई dx, यानी y का x के सापेक्ष अवकलन। समझ गए होंगे आप, ऐसा लिखता है मैं x अपॉन y, तो क्या होता है x का y के सापेक्ष, लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है? dy बाई dx, तो ये क्या हो गया? ये हो गया y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है। y का x के सापेक्ष अवकलन है, तो यानी इसको मैं क्या लिखूंगा? d बाई dx। अब बेटा y की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो y इक्वल टू कितना? x की पावर n, ये फॉर्मूला है, ठीक है ना। ये तो समझाने के लिए था,
ये फॉर्मूला है डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन। तो जब भी ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिखे, एन की यहाँ पर कोई वैल्यू है 1 2 3 4 या -1 -2 -3, तो सभी बच्चे ध्यान दीजिएगा ये x की पावर n है। तो आपको पहला जो काम करना है, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, चेक कर लीजिए कि ये राशि और ये राशि दोनों सेम होनी चाहिए। अगर यहाँ पर x है और यहाँ पर x है तो अवकलन होगा, और अगर यहाँ पर x और यहाँ पर कुछ और है तो अवकलन शून्य होगा। ये आपको आगे भी मैं बताऊंगा, लेकिन अभी से आप इसको समझ के चले। ये फॉर्मूला है सेकंड। तो ये हो गया डी एक्स की पावर n अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये x की पावर n क्या चीज है? ये तो y का मान है। ठीक है, अब इसका अवकलन देखिए। इसका अवकलन है जो भी इसकी घात है वो घात बाहर आ जाएगी, इनटू, ये डॉट का मतलब इनटू है, x की पावर n माइनस 1। ये इसका फॉर्मूला हो गया। ये आपको ध्यान रखना है। इसका डेरिवेशन तो मैथमेटिक्स वाले सर आपको बताएंगे फर्स्ट ऑर्डर में। ये आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। ठीक है, अब मैं इसके कुछ एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल से आप सीखते चले जाएंगे। तो बेटा देखिए, एग्जांपल नंबर 1 आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 10 का अवकलन ज्ञात करें, का अवकलन करें। ठीक है, तो आंसर देखिए, सबसे पहले क्या लिखोगे? dy बाई डी एक्स, फिर क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स, y की जगह x की पावर 10। सबसे पहले चेक करिए कि ये कौन सा, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए बेटा, डी एक्स की पावर 10 बाई डी एक्स, ये इस फॉर्मूला और इसको देखिए बेटा, ये तो फॉर्मूला हो गया, और इस इक्वेशन को देखिए तो ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इसकी तरह सिमिलर है, तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। घात कितनी है? x की पावर 10, यहाँ पर क्या है? x की पावर n। तो बेटा आपको क्या बताया गया था? आप इस तरह से ध्यान रखना, जो भी घात है उस घात को बाहर लेकर आ जाइए। 10 को मैं बाहर ले आया, इनटू x, क्या आ रहा है यहाँ पर? n माइनस 1, यानी घात में से एक घटा दीजिए। तो 10 माइनस 1 कितना है? 9। ये इसका आंसर है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखिए। जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 19 का अवकलन ज्ञात करें। तो देखिए डायरेक्ट भी आ जाएगा अभी, लेकिन अभी डायरेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले लिखा dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स, फिर dy बाई डी एक्स, y की जगह जो दे रखा है x की पावर 19। फॉर्मूला क्या है? जो घात है उसको बाहर निकाल लीजिए, मैंने बाहर निकाल लिया, 19 इंटू एक्स की पावर। ठीक है बेटा, क्या होता है? एक घात कम कर लेंगे, तो 19 में से एक घटा दीजिए, 18 आ जाएगा। ये इसका आंसर है। समझ में आया होगा? और एग्जांपल देखिए बेटा, इसके 3-4 एग्जांपल कराता हूँ, फिर आगे बढ़ेंगे। तीसरा एग्जांपल, पहले आसान आसान से एग्जांपल, फिर थोड़े से कठिन एग्जांपल लेंगे। दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर -5 का अवकलन। अब यहाँ पर -5 आ गया, तो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन। तो ये अवकलन होता है dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स, y का x के सापेक्ष अवकलन। तो dy बाई डी एक्स, y की जगह जो आपको गिवन है वो लिख देंगे, x की पावर -5। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर n। ठीक है, फॉर्मूला होता है घात बाहर ले आइए और एक घात कम कर दीजिए। इतनी सी बात है, घात को बाहर ले आइए जो भी घात है और उसमें से एक घटा दीजिए। अभी घात कितनी है? -5। आप देखिए x की पावर कितनी है? -5, तो -5 को बाहर लेकर आ गए, इनटू x लिखिए, पावर कितनी है? -5, उसमें से एक घटा दीजिए, तो आंसर क्या आ जाएगा? -5 इंटू -5 और -1, तो ये हो जाएगा x की पावर -6 आंसर। ठीक है बेटा, चौथा एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 4। अगर ऐसा हो कि y इज इक्वल टू एक्स की पावर 9/2, तो अवकलन ज्ञात करें। तो अवकलन बताएं। आंसर देखिए, सबसे पहले लिखा dy बाई डी एक्स, इधर आ जाइए। ठीक है, तो dy बाई डी एक्स, y की जगह है x की पावर 9/2। x की पावर 9/2 सॉल्व कर लो। पावर कितनी है? 9/2, बाहर लेकर आ गए,
9/2 इंटू एक्स, पावर में से एक कम कर दो तो पावर कितनी है 9/2 -1, सॉल्व कर लो तो 9/2 इंटू एक्स, 9/2 में से एक गया तो कितना आया 7/2, ये इसका आंसर हो गया। कुछ नहीं करना है इस फॉर्मूले में, यही फॉर्मूला आपके 80% केसेस में यही फॉर्मूला आएगा, ठीक है ना, ये मोर सफिशिएंट है। बाकी तो मैथमेटिक्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, उसमें तो आप कई चैप्टर पढ़ लोगे इससे रिलेटेड, ठीक है ना, लेकिन फिजिक्स में आपके इतना ही काम आएगा, स्पेशली बायो वाले बच्चों के लिए। एक तो कांस्टेंट का अवकलन शून्य होता है, दूसरा अगर x की पावर n है, n में कुछ भी हो सकता है, तो बेटे घात को बाहर ले आइए और इंटू एक्स और उसमें से क्या करें एक घात कम कर लीजिए। आइए एक और एक एग्जाम्पल और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। 4 एग्जाम्पल हो गए, 5वां एग्जाम्पल, इसे आपको दे रखा है एग्जाम्पल नंबर 5, y इज इक्वल टू अब थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। जैसे ये दे रखा है 10 इंटू एक्स की पावर 7/3 का अवकलन ज्ञात करें, तो देखिए बेटा अब इसको कैसे करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले तो d/dx और यहाँ पर जो y आता है वो डायरेक्ट लिख दिया मैंने, 10 इंटू एक्स की पावर 7/3, यही तो है dy/dx, y की वैल्यू रख दी, अब बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, अब आप समझ गए। तो dy, ये y तो है, dy/dx सॉल्व करें। जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है, देखिए यहाँ पर ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सबसे पहले इस कांस्टेंट को बाहर निकाल लेंगे। तो 10 यहाँ पर 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, अगर वो कांस्टेंट है, ठीक है, तो उसको आप बाहर निकाल दीजिए। तो बाहर निकाल लिया मैंने, अंदर क्या बचेगा d/dx x की पावर 7/3। बात समझ में आ गई। अगर यहाँ 5 होता तो 5 बाहर आ जाता, 20 होता तो 20 बाहर आ जाता, -10 होता तो -10 बाहर आ जाता। जो राशि है उसको बाहर निकाल लीजिए। पहला काम क्या करो कि देखो यहाँ पर कोई कांस्टेंट है तो उसको बाहर निकाल लीजिए, बराबर उस कांस्टेंट को दोबारा लिख लीजिए। अब इसका अवकलन करिए। अवकलन का फॉर्मूला आपको याद रखना है, x की पावर n का अवकलन क्या होता है, घात बाहर आ गई, x एक घात कम हो गई, बेटा घात कितनी है 7/3, यह आ जाएगा इंटू एक्स, 7/3 में से एक को माइनस कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करना है आपको, 10 इंटू 7 70/3 इंटू एक्स, 7/3 में से एक घटा दीजिए, 7/3 -1, तो क्या आ गया 3 एलसीएम आ गया, 7 - 3 आ गया 4/3, तो ऊपर लिख दीजिए 4/3 आंसर। तो उत्तर क्या हुआ अल्टीमेटली 70/3 इंटू एक्स की पावर 4/3। एक और क्वेश्चन, इसके जितने आप प्रश्न करते जाओगे उतनी आपकी परफेक्टनेस बढ़ती चली जाएगी। मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा आपको, उसको भी आपको करना है। अगला एग्जांपल देखिए, जैसे आपको सपोज कीजिए दे रखा है, ये आप ऐसे करा करें जैसे मैं क्वेश्चन दे दूं ना, अब उसको आप खुद भी सॉल्व करें, ठीक है ना। एक बार फॉर्मूला बता दिया गया है, उसको आप स्वयं भी हल करें और चेक कर लीजिए क्या ये आपका सही है। देखिए जैसे मान लीजिए दे रखा है आपको y इज इक्वल टू 20 इंटू एक्स की पावर 4/2 का 4/2 नहीं 7/2 का x के सापेक्ष अवकलन। तो बच्चों देखिए सॉल्यूशन लिखा d/dx, यहाँ पर y की जगह वैल्यू लिख दी 20x की पावर 7/2, 20 को बाहर लिखा इंटू d/dx x की पावर 7/2, 20 की जगह 20। अब क्या होगा, पावर को बाहर निकाल लीजिए, 7/2 इंटू एक्स, 7/2 में से एक घटा दीजिए, ये हो गया आपका अवकलन। लास्ट में सॉल्व कर लीजिए, 20 इंटू 7/2, देखिए कट गया ये, t से 20 सॉरी 2 से 20 कट गया 10 टाइम्स, तो 10 इंटू 7 70 इंटू एक्स की पावर 7/2 -1 दिया जाएगा 5/2, तो हो जाएगा एक्स की पावर 5/2 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7, y इज इक्वल टू √x का अवकलन ज्ञात करें।
अब इसको आप स्वयं भी हल करें। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, y इक्वल टू रूट एक्स का, सबसे पहले लिखा dy बाई dx, y की वैल्यू पुट करी, किसका अवकलन करना है हमें, रूट एक्स का। अब देखिए बच्चों, आप जानते हैं कि अगर मैंने रूट 2 लिखा तो इसका मतलब क्या होता है 2 की पावर 1/2। रूट 3 लिखा इसका मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2। यानी रूट अगर मैं हटाता हूं तो सीधा सीधा इसका मतलब हो गया x की पावर 1/2। ठीक है, अब अवकलन कर लेते हैं। तो बेटा देखिए जो भी पावर है वो कहाँ आ जाएगी, बाहर आ जाएगी, 1/2 इंटू एक्स, इस पावर में से एक माइनस हो जाएगा तो क्या आंसर आएगा 1/2 इंटू एक्स की पावर -1/2। अब एक चीज और ध्यान रखिए, वैसे तो ये आंसर हो चुका है, लेकिन अगर आप इसको और सॉल्व करोगे तो देखिए क्या होगा, 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2। ये जो घात है x की घात -1/2, अगर इसको मैं नीचे लेकर आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर ये ऊपर जाएगा तो नेगेटिव, वापिस ये आ गया पॉजिटिव। जैसे आप जानते ही हैं, अगर मैंने कहीं लिखा है 1/x की घात 4 तो इसका मतलब होता है x की घात -4। ठीक है बेटा, आगे देखिए 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 यानी रूट एक्स, तो ये हो गया 1/√2x, इसका आंसर है। अगर आप ये भी लिखोगे तब भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, अब मैं आपको कुछ प्रश्न देता हूँ होमवर्क के लिए, उनको आप ट्राई कीजिएगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका कंसेप्ट पढ़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। पहले फॉर्मूला है ये, तीसरा फॉर्मूला है, जैसे लिखा डी बाई डी एक्स यू प्लस वी प्लस जेड। अगर ऐसा कोई फॉर्मूला आपको दिखे तो इसका मतलब क्या है, u प्लस वी प्लस जेड, तो इसका ये सीधा सीधा हो गया डी बाई डी एक्स, पहले u का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स फिर v का अवकलन करेंगे, डी बाई डी एक्स और फिर z का अवकलन करेंगे। इसको समझा देता हूँ एक एग्जांपल से। तो मान लीजिए लिखा हुआ है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 6 का अवकलन करें। अभी तक हम सिंपली एक का ही अवकलन कर रहे थे, ठीक है ना, एक्स की घात 1 हुई, अब यहाँ पर प्लस में आ गया। तो सबसे पहले लिखा है डी बाई डी एक्स वाई, ठीक है, डी बाई डी एक्स वाई की जगह ये पूरा संबंध लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की घात 4 प्लस एक्स की घात 6। अब इनको सबको सेपरेट सेपरेट लिख दीजिए, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ये u की भांति व्यवहार कर रहा है, ये v की भांति और ये z की भांति, तो u प्लस v प्लस z हो गया ये। तो पहले u का फिर v का फिर z का, तो पहले एक्स स्क्वायर का अवकलन, फिर x की घात 4 का अवकलन, फिर x की घात 6 का अवकलन। इसका अवकलन कर लेते हैं। देखिए अवकलन कैसे करेंगे, इसकी घात कितनी है 2, तो 2 बाहर आ गया इनटू घात में से एक कम कर देंगे, तो 2 में से एक कम करा तो कितना हुआ 1, लिखने की आवश्यकता नहीं है, x की घात 1, इसका मतलब ये होता है 2x आंसर आ गया। x की घात 4 का अवकलन, तो 4 बाहर आ गया इनटू 4 में से 1 घटा दीजिए तो x की घात 3 हो गया। x की घात 6, तो 6 बाहर आ गया, x की घात 5 आंसर। बात समझ में आ गई होगी, इस फॉर्मूले का मतलब समझ में आ गया होगा, ये कोई ज्यादा कठिन सी बात नहीं है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसा आपको दिया गया क्वेश्चन y इज इक्वल टू 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 7 का अवकलन ज्ञात करें। तो देखिए बेटा कैसे, यही फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले लिखा डी बाई डी एक्स वाई, वाई का अवकलन करना है एक्स के सापेक्ष, डी बाई डी एक्स वाई की जगह लिखा पूरा ये 10 प्लस एक्स की पावर 5 प्लस 4 इंटू एक्स की पावर 7, सबको अलग अलग लिख लीजिए। डी बाई डी एक्स एक्स 10, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 5, डी बाई डी एक्स 4 इंटू एक्स की पावर 7। अब अवकलन देखिए इधर 10 कांस्टेंट राशि है, और कांस्टेंट राशि का अवकलन क्या बताया आपको, यहाँ पर अगर कभी संख्या आ जाए, दशमलव हो चाहे कुछ भी हो, नेगेटिव हो पॉजिटिव हो, कैसी भी संख्या हो, ठीक है, तो वो कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट का अवकलन क्या होता है 0 प्लस एक्स की घात 5, तो घात बाहर आ गई इनटू एक घात कम कर दिया, 4 की जगह 4 लिखेंगे, ठीक है। एक्स की घात 7,
तो बेटा क्या है, 7 बाहर आ गया और 1 कम कर लिया, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हो गया 5x की पावर 4 प्लस 7 इंटू 4 28 इंटू एक्स की पावर 6 आंसर। अब कुछ प्रश्न होमवर्क के लिए वो देखिए बेटा, आज जो फॉर्मूला लिखा है उस पे बेस में प्रश्न दूंगा, वही आपके लिए होमवर्क है। तो देखिए इसको मैं कल बताऊंगा भी, आप चेक कर लीजिएगा कितना आपके सही है। पहला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर का अवकलन। दूसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 प्लस 4 एक्स की पावर माइनस 4 प्लस 3 एक्स की पावर माइनस 2 का अवकलन। तीसरा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स की पावर 3 प्लस 2 अपॉन एक्स की पावर 5 प्लस 3 इंटू एक्स की पावर 6 का अवकलन। चौथा क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 10 प्लस 20 एक्स की पावर 10 30 इंटू एक्स की पावर 5 का अवकलन। और लास्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का 2x लिख लीजिए स्क्वायर का अवकलन। इन 5 क्वेश्चनों को आप ट्राई कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क में है HW में। इसको मैं कल दोबारा बताऊंगा। आपका वर्क इतना ही है, आप इतना ही काम करिएगा। इसको आप एक पेज में सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर लिख लीजिएगा, फिर जब मैं कल बताऊं इसको चेक कर लीजिएगा। खुद देखिएगा कि कितने प्रश्न आपके सही है और कितने गलत है, और क्यों गलत है उसका रीजन आप खुद समझेंगे बेटा, और उस गलती को आपको दोहराना नहीं है। तो आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। अवकलन को अच्छे से पढ़िएगा बेटा। इसके बाद में हम इसके और भी फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। बस आपका काम इतना ही है, डेली वीडियो लेक्चर को आप इस तरह से ही देखते रहिए। ठीक है बेटा, तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।